हाय एवरीवन, आप अगर नीट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके नीट के एग्जाम के अंदर बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आपके लिए एक रिसर्च निकल के आया है जिसमें बताया गया कि जो नीट 2025 का एग्जाम का पैटर्न होने वाला है, ट्रेंड होने वाला है, प्रीवियस ईयर से काफी अलग होने वाला है। इस एक ट्रेंड के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, क्या बदलाव होने वाला है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपके लिए अभी जो समय है बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी भी 7 महीने का समय है। अगर आपने इस ट्रेंड को एनालाइज कर लिया और इसके ऊपर आपने तैयारी करना शुरू कर दिया तो आपके सिलेक्शन पक्का है। चलिए बात करते हैं क्या रिसर्च निकल के आई है। यहाँ पे आपका एक आर्टिकल देखने को मिला इंडियन एक्सप्रेस के पेपर के अंदर। वहां पे बताया गया है एनालाइजिंग एग्जाम पैटर्न इनसाइड द इनटू द क्वेश्चन ट्रेंड। आखिर किस तरीके का क्वेश्चन का ट्रेंड बनने वाला है नीट 2025 के अंदर, उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट को एनालाइज किया गया है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, और तीनों के अंदर किस चैप्टर का वेटेज क्या होने वाला है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, सारी चीजों के बारे में बताया गया है। और उसके जो इंसाइट्स हैं उसको निकाल के मैं आपको बता रहा हूं। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर क्या बदलाव होने वाले हैं, तो फिजिक्स के अंदर जो सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाएगा। रेदर देन दी जो आपने मेमोराइजिंग फार्मूला याद कर लिया, फार्मूला को याद कर लिया आपने, उसके ऊपर वैल्यू पुट कर दिया, अब इस तरह के क्वेश्चन नहीं आने वाले हैं क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी हाई जा रहा है। तो पेपर को हमें फंडामेंटल बनाना होगा, हमें कॉन्सेप्चुअल स्किल बनाना होगा। उसके लिए क्या किया जाएगा, आपका जो पेपर का पैटर्न होगा अंडरस्टैंडिंग पेपर होगा, ना कि मेमोराइजिंग होगा। तो आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस करना होगा, अपने फंडामेंटल स्किल को डेवलप करना होगा, अपने मेमोराइजिंग पावर को डेवलप करना होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें फिजिक्स के अंदर, जो फिजिक्स के अंदर सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है वो है अब फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाएंगे रेदर देन दी मेमोराइजिंग फार्मूला। जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा जाता था कि एक फार्मूला है, उसके ऊपर वैल्यू पुटअप करिए और वहां से आंसर आ जाता था, और बच्चे क्या करते थे, फार्मूला को रट लेते थे और उससे उनका काम चल जाता था। लेकिन अब 2025 के अंदर जो फिजिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं वो डायरेक्ट फार्मूला बेस ना आके आपका अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन आएंगे, आपके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आएंगे। जब तक आपका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप फिजिक्स के क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। वही बात करें मेजर इसके कौन कौन से पोर्शन है जहां पे आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसमें सबसे ज्यादा हाई वेटेज वाला जो टॉपिक है वो है आपका मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स से लगभग 20% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वहीं थर्मोडायनेमिक्स एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, एंड फंडामेंटल फिजिक्स के अंदर आता है मॉडर्न फिजिक्स। ये जो मॉडर्न फिजिक्स होता है पिछले सालों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से देखने को मिले हैं, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपका ज्यादा बनता है। आपके थर्मोडायनेमिक्स के अंदर अलग अलग सिचुएशन लगा के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बना दिया जाता है। तो अगर आपको नीट 2025 को क्लियर करना है तो आपको सबसे पहले फंडामेंटल के ऊपर अपना फोकस करना होगा, रेदर देन दी कि आप फार्मूला रट लें। सेकंड, आपको जो हाई वेटेज वाले टॉपिक हैं लाइक मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक एंड मॉडर्न फिजिक्स के नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करने होंगे, आपको पीवाईक्यू ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। वहीं अगर हम बात करें यहाँ पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ज्यादा आने वाले हैं, एंड ना कि आपका डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड जैसे पैटर्न होता है, एनसीईआरटी की लाइनों से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेंगे। और इस न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए आपको सबसे ज्यादा पहले पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सेकंड, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पलर होते हैं वहां से कई बार वैल्यू हटा के एक नई वैल्यू देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये तो बात हो गई फिजिक्स की। वहीं अगर हम बात करें केमिस्ट्री के अंदर जो मेन क्वेश्चन आने वाले हैं, आपको फिजिकल है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, तीनों के ऊपर इक्वल वेटेज देना है। आपका तीनों से नंबर ऑफ क्वेश्चन बराबर आएंगे, फिजिकल से, आपका ऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक से। वहीं अगर हम बात करें फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा वो आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से आएगा, लाइक SN1 SN2 मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है, नंबर ऑफ क्वेश्चन इससे मैक्सिमम पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका जो नेमिंग रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, लाइक है आपके 36 नेमिंग रिएक्शन है क्लास 11th और क्लास 12th मिला के। तो जितने भी नेमिंग रिएक्शन है उसमें आपका A क्या है, B क्या है, C कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं पिछले सालों में, और 2025 में भी इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन में ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। वहीं सेकंड हम बात करें तो ये ऑर्गेनिक का आपका इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बन गया है रिसेंट ईयर के लिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन भी इससे ज्यादा पूछे जाते हैं, वेटेज इसका हाई है। एंड फिजिकल की बात करें तो फिजिकल में आपका थर्मोडायनेमिक एक इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम
आयनिक इक्विलिब्रियम, ये भी वेटेज वाले चैप्टर होते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं। यहाँ पे कई बार बच्चे गलती करते हैं, तो इन चैप्टर के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये है केमिस्ट्री के। वहीं अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी के अंदर आपको मेनली एनसीईआरटी के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आएंगे एनसीईआरटी की लाइनों से आने वाले हैं, और एनसीईआरटी की लाइनों में अगर हम बात करें हाई वेटेज वाले टॉपिक है तो ह्यूमन फिजियोलॉजी। यहाँ पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छी अच्छी लाइनें दी हुई हैं, जहां से आपके कई बार क्वेश्चन घुमा दिए जाते हैं और गलत कर देते हैं आप लोग। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक्स के अंदर मोस्टली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, और इकोलॉजी के अंदर भी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। साथ में इकोलॉजी के अंदर जैसे आपका पिरामिड वाले क्वेश्चन हो गए, या फिर पॉपुलेशन इंटरेक्शन के क्वेश्चन हो गए, तो ये सारे बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। यहां से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। वहीं फ्रीक्वेंटली पूछे गए चैप्टर में आपका बताया मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इकोलॉजी, और आपको बायोलॉजिकल प्रोसेस के अंदर उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इंटर रिलेशनशिप पता होना चाहिए, कैसे एक दूसरे के साथ है आपका, चाहे हम बात करें एनिमल किंगडम का, उसको ह्यूमन फिजियोलॉजी से कैसे कनेक्ट कर सकता है, तो सारे ट्रेंड आपको पता होने चाहिए। इसके लिए ज्यादा जरूरी है आपको एक है पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है, साथ में एमसीक्यू जो कि एनसीईआरटी बेस्ड हो। और इसके लिए आपको अगर अपने आप को एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है टेस्ट। अगर आप टेस्ट एनालाइज कर रहे हैं, आप टेस्ट रेगुलर दे रहे हैं, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट दे रहे हैं, तो सारी चीजें वहां पे कवर की जाती हैं। और अगर अभी तक आप टेस्ट नहीं दे रहे हैं, तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से पीछे जा रहे हैं। आप अगर टेस्ट यहीं ज्वाइन किए हैं, हमारा एक स्पेशल है नीट के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च हो चुका है, जो कि कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड होने वाला है। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लें। इस टेस्ट सीरीज की पॉइंट की अगर हम बात करें, कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड है। इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देखने को मिलेंगे, फुल सिलेबस टेस्ट देखने को मिलेंगे, यानी कि माइनर और मेजर दोनों होने वाले हैं। आपको यहाँ पे 15+ है मेजर टेस्ट देखने को मिलेंगे। साथ में हर एक टेस्ट का डिटेल वीडियो सोल्यूशन आपको मिलने वाला है। ये जो टेस्ट होने वाला कंप्लीट ऑफलाइन होने वाला है। मेंस जो पेपर होगा आपके घर पे डिलीवर होगा, हर एक पेपर ऑफलाइन होगा 2 से 5, जैसा कि रियल एग्जाम एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे आपको रियल एग्जाम एक्सपीरियंस मिलेगा। साथ में हर एक स्टूडेंट का 360 डिग्री परफॉर्मेंस एनालिसिस किया जाएगा। तो अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया, इनरोल कर लें। इनरोल करने के लिए आपको इस नंबर पे मैसेज करना होगा 9555060834। आप यहां से इनरोल कर सकते हैं। साथ में अगर आप बायोलॉजी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो हमारा एक स्पेशल सेशन चल रहा है, जो कि कंप्लीट एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू की प्रैक्टिस करवाता है। मोर देन 100+ एमसीक्यू हम लोग पर डे प्रैक्टिस करते हैं, चैप्टर वाइज होता है। ये जो क्लासेस हैं आपकी 8 बजे से स्टार्ट होती हैं। अगर अभी तक आपने इनरोल नहीं किया, तो इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं। कंप्लीटली फ्री क्लासेस हैं, और आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्ट कर सकते हैं। अगर कोई भी डाउट रहे, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए सभी को थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।